ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चेतन चरितामृत आदि लीला 5वां अध्याय 41वां नंबर श्लोक। 40 नंबर श्लोक हमने पढ़ा और 40 नंबर श्लोक में हमने जो भी हमें समझ में आया चतुर्व्यूह के बारे में। चतुर्व्यूह यानी 4 जो हैं, अनिरुद्ध, संकर्षण, प्रद्युम्न और वासुदेव भगवत, ये आध्यात्मिक जगत में जहाँ रहते हैं उसके बारे में वर्णन है। ठीक है, जिसका वर्णन है पद्म पुराण में। तो उसके आगे देखते हैं प्रभुपाद क्या लिखते हैं। प्रभुपाद ने कृष्णदास कविराज गोस्वामी। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध द्वितीय चतुर्व्यूह तुरीय विशुद्ध। इस द्वितीय चतुर्व्यूह में वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध आते हैं। वे नितांत दिव्य है। श्रीपाद शंकराचार्य ने वेदांत सूत्र के द्वितीय अध्याय में द्वितीय खंड की 42वीं सूक्ति की व्याख्या में चतुर्व्यूह की भ्रांतिपूर्ण विवेचना की है। श्री चैतन्य चरितामृत के श्लोक 41 से 47वें श्लोक तक में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी परम सत्य के साकार रूप के विषय में श्रीपाद शंकराचार्य के भ्रामक आक्षेपों का उत्तर देते हैं। भगवान या परम सत्य कोई भौतिक वस्तु नहीं जिन्हें प्रयोगात्मक ज्ञान या इंद्रिय अनुभूति से जाना जा सके। नारद पंचरात्र में स्वयं नारद ने शिव जी के इस तथ्य की व्याख्या की है, किंतु शिव के अवतार शंकराचार्य ने अपने गुरु नारायण के उपदेश से अद्वैतवादियों को गुमराह किया है। बद्ध अवस्था में सारे जीवों में 4 मूल दोष रहते हैं, जिनमें से ठगने की प्रवृत्ति भी है। 1, शंकराचार्य ने अद्वैतवादियों को इस ठगने की प्रवृत्ति से अत्यधिक गुमराह किया है। ये सब प्रभुपाद दिख रहे हैं शंकराचार्य के विषय में, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। शंकराचार्य भी बहुत बड़े व्यक्ति थे और श्री प्रभुपाद ने ये सब लिखा है कि उन्होंने अद्वैतवादियों को गुमराह किया है। अर्थात भगवान साकार रूप में होते हैं, पर उन्होंने साकार रूप को नहीं मानकर निराकार को माना है। वास्तव में वैदिक साहित्य में विवेचित चतुर्व्यूह को बद्धजीव की कल्पना से नहीं समझा जा सकता। अतएव चतुर्व्यूहों को उसी रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए जिस रूप में वे वर्णित हैं। वेदों का प्रमाण ऐसा है कि अपने सीमित अनुभव से किसी बात को न समझते हुए भी मनुष्य को चाहिए कि वैदिक आदेश को मान ले और अपने अधूरे ज्ञान के अनुरूप व्याख्याएं न करे। किंतु शंकराचार्य ने अपने शारीरिक भाष्य में अद्वैतवादियों के भ्रम को बढ़ाया है। चतुर्व्यूह का आध्यात्मिक अस्तित्व है जिसे वासुदेव सत्व में ही अनुभव किया जा सकता है। देखिए, वासुदेव सत्य का मतलब होता है शुद्ध सत्व। ठीक है, यानी हमारे अंदर जब शुद्ध सत्व पैदा होगा, 3 गुण जो हैं इनसे परे होता है शुद्ध सत्व, तो
आध्यात्मिक जगत की चीज़ों को समझने के लिए व्यक्ति को शुद्ध सत्व में स्थित होना चाहिए। यदि वो शुद्ध सत्व में स्थित नहीं है तो उसे कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो इसको कहते हैं वासुदेव, वासुदेव स्थिति या वासुदेव सत्व। जो वासुदेव के ज्ञान में पूर्ण निमग्नता से युक्त होता है। ये चतुर्व्यूह भगवान के षडैश्वर्यों से पूर्ण रहते हैं और अंतरंगा शक्ति के भोक्ता है। यानी कि ये चतुर्व्यूह जो हैं, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वासुदेव, ये चार होते हैं और चारों चार दिशा में रहते हैं। ये भगवत धाम के भी चारों दिशा में रहते हैं। यहाँ पर तो ज़्यादा वर्णन दिखाई नहीं दे रहा है, देखते हैं कितना वर्णन है। तो ये भगवान नारायण ही है, भगवान विष्णु ही है। इसीलिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, षडैश्वर्यों से पूर्ण होते हैं। यानी जो भगवान कृष्ण में ऐश्वर्य होते हैं, षडैश्वर्य, या भगवान राम में होते हैं षडैश्वर्य, वो षडैश्वर्य चतुर्व्यूह में भी होते हैं। ठीक है। और अंतरंगा शक्ति के ये भोक्ता होते हैं। ये समझिए भगवान का जो शुरुआत का विस्तार है वो है। इसीलिए इसमें सब कुछ भगवान के तरफ पूर्ण जैसा होता है। भगवान को दरिद्र या शक्तिहीन अथवा क्लीब समझना धूर्तता होगी। यह धूर्तता बद्ध जीव का व्यापार बन चुका है और इससे उसका मोह बढ़ता है। जो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के अंतर को नहीं समझता वह चतुर्व्यूहों की स्थिति की परीक्षा करने या जानने का अधिकारी नहीं है। परम पूज्य श्रीपाद शंकराचार्य वेदांत सूत्र के द्वितीय खंड अध्याय 2 श्लोक 42-45 की टीका में आध्यात्मिक जगत में इन चतुर्व्यूहों के अस्तित्व का निषेध करने का व्यर्थ प्रयास किया है। तो वेदांत सूत्र में वेद में ये चतुर्व्यूह का वर्णन है। ये चार लोग होते हैं। लोग मतलब भगवान का रूप होता है, जिसका वर्णन है वेद में। यहाँ बताया जा रहा है ना, पद्म पुराण में इसका वर्णन है। और यहाँ बता रहे हैं वेदांत सूत्र में। ठीक है। वेदांत सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय खंड की 42वें सूक्ति में है। भगवान जाने नहीं, इसमें बताया जा रहा है कि भ्रांतिपूर्ण विवेचना है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि वेदांत शंकराचार्य वेदांत सूत्र के द्वितीय खंड अध्याय 2 42 से 45 के टीका में आध्यात्मिक जगत में इन चतुर्व्यूहों के अस्तित्व का निषेध करने का प्रयास किया। श्री शंकराचार्य कहते हैं श्लोक 42 की भक्तगण भगवान वासुदेव और श्री कृष्ण को एक रूप, भौतिक गुणों से मुक्त तथा आनंद से पूर्ण दिव्य शरीर वाला मानते हैं। भक्तगण, ये कह रहे हैं शंकराचार्य कि भक्तगण जो होते हैं वो भगवान वासुदेव और कृष्ण को एक जैसा मानते हैं, एक रूप, जिनके अंदर भौतिक गुण नहीं होता है और वो आनंद से पूर्ण दिव्य शरीर वाले होते हैं। भगवान के अंदर भौतिक गुण नहीं होता है और भगवान सच्चिदानंद होते हैं, ऐसा भक्त मानते हैं। ठीक है। वे उन भक्तों के चरम लक्ष्य हैं जो यह विश्वास करते हैं कि भगवान चार अन्य दिव्य रूपों वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध में विस्तार करते हैं। मूल अंश वासुदेव से क्रमशः संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध उत्पन्न होते हैं। मूल अंश यानी मूल अंश है वासुदेव, और वासुदेव से संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध उत्पन्न होते हैं। वासुदेव का दूसरा नाम है परमात्मा।
संकर्षण का दूसरा नाम है जीव। प्रद्युम्न का नाम है मन और अनिरुद्ध का नाम है अहंकार। ये सब शंकराचार्य की व्याख्या। ये मतलब ये हमारे आचार्यों की व्याख्या नहीं है, शंकराचार्य ये सब कहते हैं। तो प्रद्युम्न मन हो गया और अनिरुद्ध अहंकार। इन अंशों में वासुदेव को प्रकृति का उत्स माना जाता है। अतएव शंकराचार्य का कहना है कि संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध मूल कारण की सृष्टियां हैं। संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध मूल कारण की सृष्टियां हैं। तो अभी हमारे समझ में कुछ नहीं आया, हमने छोड़ दिया इसको, आगे हम बढ़ते हैं। महात्माओं का कहना है कि नारायण या जिन्हें परमात्मा कहते हैं भौतिक प्रकृति के परे है और वैदिक साहित्य के कथनों के अनुसार है। मायावादी भी मानते हैं कि नारायण विविध रूपों में अपना विस्तार कर सकते हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि वे भक्तों की समझ के उस अंश के विषय में तर्क नहीं करेंगे, किंतु वे इस विचार का विरोध करेंगे कि संकर्षण का जन्म वासुदेव से, प्रद्युम्न का संकर्षण से, अनिरुद्ध का प्रद्युम्न से होता है, क्योंकि यदि संकर्षण को वासुदेव के शरीर से उत्पन्न जीव माना जाता है तो सारे जीवों को अनित्य होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि भगवान की दीर्घकालीन मंदिर पूजा, वैदिक साहित्य के अध्ययन तथा भगवान को प्राप्त करने के लिए योग तथा पुण्य कर्म, सारे कार्य जीव भौतिक कलमश से मुक्त हो जाते हैं करके। किंतु यदि किसी समय सारे जीव भौतिक प्रकृति द्वारा उत्पन्न किए गए थे तो वे नित्य होंगे और उन्हें मुक्त होने तथा भगवान का सानिध्य प्राप्त करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं हो सकेगा। यदि कारण का निषेध होता है तो कार्य का भी निषेध हो जाता है। वेदांत सूत्र के 2वें अध्याय में आचार्य व्यासदेव ने भी इस विचार का खंडन किया है कि जीव कभी उत्पन्न हुए थे। न आत्मा श्रुतेर नित्यत्वाच्यताभ्य, चूँकि जीवों की सृष्टि नहीं हुई अतः वे नित्य शाश्वत हैं। अब बताइए, ये पैराग्राफ में हम दिमाग लगाएंगे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि कुछ भी हमारे पल्ले पड़ता नहीं है। यहाँ कहते हैं जीवों की उत्पत्ति कभी नहीं हुई है, सृष्टि कभी नहीं हुई है। तो श्रील प्रभुपाद ने शंकराचार्य को काटा है, शंकराचार्य ने वैष्णव सिद्धांत को काटा है। यही सब यहाँ पे चर्चा हो रही है, तो हमारे समझ के परे की बात है। शंकराचार्य कहते हैं श्लोक 43 की भक्तगण सोचते हैं कि इंद्रियों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रद्युम्न का जन्म संकर्षण से हुआ, जो जीवों का प्रतिनिधित्व करते हैं, किंतु हम यह कभी भी अनुभव नहीं कर सकते कि मनुष्य इंद्रियों को जन्म दे सकता है। भक्तगण यह भी कहते हैं कि प्रद्युम्न का जन्म अनिरुद्ध से हुआ है, जो अहंकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। किंतु शंकराचार्य का कहना है कि जब तक भक्तगण यह न दिखला दें कि अहंकार तथा ज्ञान के साधन किसी व्यक्ति को उत्पन्न कर सकते हैं, तब तक वेदांत सूत्र की ऐसी व्याख्या स्वीकार नहीं की जा सकती, क्योंकि अन्य दार्शनिक भी सूत्रों को इस प्रकार से स्वीकार नहीं करते। तो शंकराचार्य यह भी कहते हैं कि 44 की मैं भक्तों के इस विचार को नहीं मानता कि संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध भगवान के ही समान शक्तिशाली हैं और वे ज्ञान, शक्ति, संपत्ति, बल, यश, सौंदर्य तथा त्याग नामक षड् गुणों से पूर्ण हैं तथा जन्म और मरण के दोष से मुक्त हैं। भले ही वे पूर्ण अंश हों तो भी जन्म मरण दोष रहता है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध पृथक पृथक व्यक्ति होने के कारण एक नहीं हो सकते। अतएव यदि इन्हें परम पूर्ण तथा समान मान लिया जाता है तो ईश्वर अनेक हो जाएंगे, किंतु कई ईश्वर मानने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सारे कार्यों के लिए एक सर्वशक्तिमान ईश्वर को मानना काफ़ी होगा। एक से अधिक ईश्वर मानना इस निष्कर्ष के विरुद्ध होगा कि भगवान वासुदेव अद्वितीय हैं। यदि हम यह मान भी लें कि ईश्वर के चतुर्भुज सर्वसम हैं, तो भी हम अनित्यता के विरोधी दोष से बच नहीं सकते।
जब तक हम यह न मान लें कि व्यक्तियों में कुछ न कुछ भेद होता है, तब तक इस विचार का कोई अर्थ नहीं होता कि संकर्षण वासुदेव के अंश हैं, प्रद्युम्न संकर्षण के अंश हैं, अनिरुद्ध प्रद्युम्न के अंश हैं। कार्य तथा कारण में अंतर होना ही चाहिए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि टिप्पणी करने की शक्ति मुझे नहीं है। लेकिन इतना है कि वासुदेव से संकर्षण, अभी तक हमने ये सुना था, हमने सुना नहीं है, हमें पढ़ाया भी गया है भक्ति शास्त्री में कि संकर्षण से ही सब उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे तो लिखा है वासुदेव से संकर्षण, संकर्षण से प्रद्युम्न, प्रद्युम्न से अनिरुद्ध। ठीक है, तो कार्य और कारण में अंतर होना ही चाहिए। उदाहरणार्थ, बर्तन उस मिट्टी से भिन्न है जिससे वह बना होता है। इस तरह हम यह निश्चय कर सकते हैं कि मिट्टी कारण है और बर्तन कार्य। ऐसे अंतरों के बिना कार्य कारण का कोई प्रयोजन नहीं रहता। साथ ही पंचरात्र सिद्धांत के अनुयायी वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध में ज्ञान तथा गुण के आधार पर कोई अंतर नहीं स्वीकार करते। भक्तगण इन सारे अंशों को एक मानते हैं, किंतु वे चतुर्व्यूह अंशों तक ही एकत्व को क्यों सीमित रखते हैं? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा से लेकर छोटी चींटी तक सारे जीव वासुदेव के अंश हैं, ऐसा जैसा कि समस्त श्रुतियों और स्मृतियों ने स्वीकार किया है। तो यदि कहते हैं कि वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध एक जैसे हैं, तो फिर हम भी उनके ही जैसे हैं, ऐसा कहना है शंकराचार्य का। मतलब फिर हमारे में और उनमें कोई अंतर नहीं है। चींटी भी, ब्रह्मा भी, मनुष्य भी, जीव जंतु सब हो गए उनके समान। यही सिद्धांत है शंकराचार्य का, अद्वैतवादी, यानी कि द्वैत नहीं है, भगवान और जीव में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है, सेम है दोनों। शंकराचार्य यह भी कहते हैं 45 नंबर श्लोक में कि पंचरात्र का पालन करने वाले भक्तों का कहना है कि ईश्वर के गुण तथा गुणों के स्वामी स्वयं ईश्वर एक ही हैं। किंतु भागवत मत वाले यह कैसे कहते हैं कि ज्ञान, संपत्ति, बल, यश, सौंदर्य और त्याग, ये वे षडैश्वर्य भगवान वासुदेव से अभिन्न या असंभव है। तो श्री रूप गोस्वामी ने लघु भागवतामृत में चतुर्व्यूह रूपों में वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध की व्याख्या करते समय श्रीपाद शंकराचार्य द्वारा भक्तों पर लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। उनका कहना है कि नारायण के ये चारों अंश परव्योम में वर्तमान हैं और वहाँ के महावस्थ कहलाते हैं। महावस्थ, ये चारों जो होते हैं इनको, अभी ये रूप गोस्वामी का है, ये चारों आध्यात्मिक जगत में रहते हैं और ये क्या कहलाते हैं? वहाँ के महावस्थ कहलाते हैं। इनमें से वासुदेव की पूजा हृदय के भीतर ध्यान द्वारा की जाती है, क्योंकि वे हृदय के अधिष्ठाता देव हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में बताया गया। द्वितीय है संकर्षण। संकर्षण तो लीलाओं के लिए वासुदेव के स्वांश हैं और चूंकि वे समस्त जीवों के आगार हैं, इसलिए कभी कभी जीव कहलाते हैं। संकर्षण का सौंदर्य असंख्य पूर्णमासी के चंद्रमाओं से भी अधिक है। वे अहंकार के तत्व रूप में पूजनीय हैं। उन्होंने अनंत देव को पालन की सारी शक्तियां दे रखी है। सृष्टि के विलय हेतु वे अपने को रुद्र, अधर्म, अहि, सर्प, अंतक, मृत्यु, असुरों में परमात्मा के रूप में प्रकट करते। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा है, तो अब यहीं रुकना होगा। बहुत बड़ा है, मतलब हमने शंकराचार्य का बहुत सारा देखा और अब हम देख रहे हैं रूप गोस्वामी का वर्णन। श्री रूप गोस्वामी हमारे जो आचार्य हैं, तो हम लोग इसको कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय।